हेलो एवरीवन, प्यारे में दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर क्लास में आने के लिए आप लोग को हम तहे से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास में ये क्लास नंबर चैप्टर 7 का डे नंबर 2 है। तो आप लोग डे नंबर 2 है, ठीक है, 2 है। आप लोग अच्छे तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम आज करेंगे जो चैप्टर नंबर 7 है, नियामक ज्यामिति, यानी इसका प्रश्नावली 7.1 करेंगे। यानी 7.1 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1। आप लोग थोड़ा अच्छे से एक्सरसाइज को कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे पहली बार आए होंगे इस चैनल को पर, तो आप लोग दोस्त में शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आगे की ओर हम क्लास को बढ़ाते बिना टाइम पास करते हुए। बस आप लोग यही ध्यान दीजिएगा, जो नियामक ज्यामिति होता है उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। वो बहुत ही एक तरह से लेवल पर होता है। जो कैसे पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री, टीगो पढ़े थे ना आप लोग, तो वैसे ही टीगो के बाद टीगो भी एक तरह से एकदम चैप्टर इम्पोर्टेंट है, यानी त्रिकोणमिति जो है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट भी है। ये बात को याद रखिएगा कि इसके बाद में एपी आपको भी याद रखना है, एपी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में आप इसको लाइए, ये कोऑर्डिनेट ज्यामिति 7 चैप्टर, आप आइए था 8 चैप्टर, आइए था 5 चैप्टर। तो आप लोग इसको यहाँ पर भी ला सकते हैं, इसको यहाँ पर भी ला सकते हैं दूसरा नंबर। लेकिन ये तीनों में चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे तरह से पढ़िएगा। कोई बनवासी नहीं, कोई धांधली नहीं मारना है आप लोग को। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज क्लास हम स्टार्ट करेंगे एकदम शुरू से, चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 का शुरू से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे पहली वाला वीडियो नहीं देखे होंगे आप लोग देख लीजिएगा, उसमें हम फार्मूला पर बात किए थे, कैसे होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको हम बताए थे, नहीं नियामक ज्यामिति वही। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा फार्मूला वगैरह का भी रिवीजन एक बार कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा कि क्लास में हम लोग फार्मूला को देख लेंगे तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा। तो आपको हम जो आप एक्सरसाइज कीजिएगा, यानी जो हेडिंग है, इसका हेडिंग है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी दूरी ज्ञात करने का सूत्र बताए थे आपको, जो 7.1 में उतना जो सूत्र बताए थे आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, उससे दूसरा फार्मूला भी नहीं आएगा, अगले एक्सरसाइज में आएगा। वो अगले एक्सरसाइज में बात करेंगे फार्मूला का। तो जो दूरी सूत्र होता है आपको बताए थे कि दूरी सूत्र एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए आपको बोले थे कि यहाँ पर जो भी नियामक लिखा रहेगा, जो भी नियामक लिखे रहेगा, आपको यहाँ पर समझिए कि 2 और 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 और 10 लिखा हुआ है। इस तरह से नियामक लिखा रहेगा, इतने इतने बीच में दूरी। देखिए ये दिया गया है ना। तो अभी हम सूत्र को याद दिला रहे हैं। तो आप पहला वाला को x1 मानिएगा, दूसरा वाला के y1 मानिएगा, ठीक है। इसी तरह से पहला यहाँ पर x2 मानिएगा इसको, और इसी तरह से इसको y2 मानिएगा। और इन दोनों के, इसके और इसके बीच के फॉर्मूला आपको निकालने के लिए आपको a और b बराबर लिखिएगा अंडर रूट, यहाँ पर क्या है, पहले x2 में से x1 को घटा दीजिएगा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर प्लस लिखिएगा, फिर y2 में से y1 को घटा दीजिएगा। अब इसका यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखे ना है, यहाँ x2 कौन है, तो ये है, इसके यहाँ पर लिखिएगा। x1 कौन है, तो ये है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। और y1 कौन है, या तो 10 है, और यहाँ y2 10 था, y1 5 है। इसको लिख के होल स्क्वायर लगा के वन सोल्यूशन कर दीजिएगा, ये फार्मूला पर आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा आपको फार्मूला बताए थे, ये तो क्या हो गया, ये दूरी सूत्र हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दूरी सूत्र कहते हैं। जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात करते हैं, यानी यही इसको इसमें दूरी ज्ञात करते हैं।
जो रेखा खींचे वही दूरी ज्ञात करते हैं। और एक बार बताए थे एक मूल बिंदु का फार्मूला होता है। अच्छा, इससे पहले आप लोग याद रखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो याद रखिएगा मूल बिंदु का निर्देशांक बराबर 0,0 होता है। ये बात को हम बता दिया, एग्जाम में कितने मरते पूछा गया, ये बात को याद रखिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अब मूल बिंदु का सूत्र होता है, आप ये भी बात को याद रखिएगा। निकालने के लिए रहेगा तो रूट लगाइएगा और x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यही होता है, बीच में प्लस होता है, ये बात को याद रखिएगा। मूल बिंदु का सूत्र है और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ये बात को याद रखिएगा। अभी हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ये सूत्र और ये सूत्र का अभी नहीं उपयोग है, ये सूत्र का ज़्यादा उपयोग है। ये सूत्र कहाँ लगेगा जिसको भी हम चर्चा कर देंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। जैसे कि अभी बता दें, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया जाएगा, ये समझिए कि यहाँ पर ए और बी का बीच की दूरी दिया है, तो यह 2 और 4 है, और यहाँ पर 0 और 0 है, तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर बोलिएगा कि सर ई भी सूत्र से निकाल सकते, ई भी सूत्र से निकाल सकते, लेकिन आप इसमें कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, आंसर आएगा, लेकिन इससे बहुत जल्दी आएगा। यहाँ पर देखिए x2 कौन है, 0 हो गया, या भरिएगा 0 भरिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर माइनस है, ये माइनस वाला, और x1 क्या है 2, फिर इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, ये रूट में चलेगा, इससे जो रूट में रहेगा, ठीक है। आप प्लस y2 कौन है, y2 0 है, y माइनस और y1 कौन है 4, अब फिर इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, अब फिर इसका 0 में से -2 घटाइएगा तो -2 ही आएगा, यहाँ पे -4 ही आएगा घटेला के बाद, और फिर उसको कैलकुलेशन कीजिए, लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, x1 कौन है, तो x1 क्या है, तो यहाँ पर क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y कौन है, तो y क्या है, और रूट लगा दीजिए। अब दोनों के आंसर आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, आ जाएगा एकदम सेम, करके दिखाए। तो यहाँ पर -4 है, तो -4 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, अब प्लस में आएगा, माइनस प्लस, 4 प्लस इसका 16 आएगा, और रूट में बराबर ये दोनों को जोड़ दीजिए, 16 4 20, यानी 20 रूट में आया आपका। और इसको भी देखिएगा तो 4 प्लस 16 और रूट 20 आया नहीं, क्या आया नहीं, आप एकदम सेम आंसर आया ना। तो 1 2 3 और 1 2 3 लाइन किए हैं, अभी इसमें से माइनस वाला भी हटा दिए हैं। अब फिर यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर कीजिएगा, फिर -4 का होल स्क्वायर कीजिए, लंबा हो जाएगा, फिर रूट लगाए, ये लंबा मैथड चल जाए। ये शॉर्टकट है, जहाँ पर 0 0 दिया जाएगा, कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाता है, इस सूत्र का उपयोग कीजिएगा। हम चलिए समझा दिए अभी, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझा दिया। अब एक्सरसाइज को क्वेश्चन जो दिया गया है हम वो पर बात कर रहे हैं, आइडियज कर रहे हैं। ये बात को रिपीट करना बहुत ज़रूरी था, क्लास में नहीं रिपीट करते हैं तो आपको डायरेक्ट हम फार्मूला ला के देते हैं तो कहते सर ये कहाँ से लिया है आप, इससे पहले क्लास तो हम दिए हैं फार्मूला पर समझाने के लिए, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, वहाँ से बहुत सा ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, जो 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो हम क्या बोला है, जो इसका हेडिंग है कि बिंदुओं के निम्नलिखित, यानी बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन दिया है, ये 1 2 3 को क्वेश्चन दिया है, यानी पहला का निर्देशांक है 2,3 और 4,1 ये दिया है। तो इसको निकालने के लिए आपको फर्स्ट अभी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप बता रहे हैं, तो आप लिखिएगा, आप जो लिखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन लिखना चाहते होंगे तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, जो दिया है 2,3 ब्रैकेट बंद करके 4,1, ठीक है। और लिखिएगा ऐसे, ऊपर में लिखिएगा हल, फिर आप लिखिएगा कि दिया गया है
आप दिया गया नहीं लिखिएगा, माना कि कॉमा ए और बी है, दूरी ए और बी है जिसका निर्देशांक 2,3 है और 4,1 है। क्यों माने कि, क्योंकि ए और बी नहीं दिया हुआ तो हम लिखेंगे ना हल, माना कि ए और बी दूरी है और इसका ए का निर्देशांक 2,3 और बी का निर्देशांक 4,1 है। आप इसमें अब फॉर्मूला लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, दूरी नहीं लिखे, ए बी बराबर लिखिएगा, ए बी बराबर ही दूरी सूत्र होता है, इन दोनों के बीच की दूरी आप ऐसे लिखिएगा और x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, आप ऐसे बोलते रहिएगा तब बिल्कुल याद हो जाएगा। तो आप इसमें यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिए, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कौन x1 है कौन y है, तो पहला वाला x वाला ही होता है, पहला वाला x वाला, ये दूसरा वाला y वाला होता है, दूसरा वाला y वाला होता है। अब इसमें इसको x1 मान लीजिएगा, इसको y1 मान लीजिएगा फर्स्ट में, और इसको x2 मानिएगा और इसको y2 मानिएगा, और इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद करके लिख लिया, हम ऐसे समझाने के लिए कर दिए हैं। बढ़िया से आप लोग लिखिएगा, जो अलग पेन होगा आपके पास 2 कलर का, उससे लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। अपने नोट्स कॉपी जो भी बना है y1, ठीक है, आप ऐसे बनाइए। अब यहाँ पर लिखिए, रूट लगा दीजिएगा पहले, x2 4 माइनस x1 2 y2 1 माइनस y1 3, इसको घटाइए, 4 में से माइनस 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस इसमें से माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्यों हो गया, क्योंकि इसका बड़ा साइन है तो घट के आएगा, और रूट लगा दीजिए, तो 4 प्लस इसका भी 4, तो इसको निकालिएगा तो 8। अब 8 को तोड़ दीजिए, यानी 2 4, फिर 2 तोड़, 2 बार में 2, यानी आपका टूट के आ रहा है 2 इंटू 2, यानी आपको पता होगा कि रूट में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वर्गमूल ना है, वर्गमूल का साइन होता है, यहाँ पर 2 लगा रहता है, यानी 2 लगा रहता है तो यहाँ पर 2 दिखाया नहीं जाता है, तो यानी 2 गो पेड़ा बनना चाहिए, यानी 2 गो जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर निकल जाता है और जो नहीं बनता है अंदर रूट में रहता है। ये बात को याद रखिएगा, आपका आंसर हो गया 2 इंटू रूट 2, यानी 2 रूट 2 आ गया आपका आंसर। यहाँ पर इंटू भी बोल सकते, 2 इंटू रूट 2, वो आंसर है आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन होता है, एक्सरसाइज देखने का 7.1 है लेकिन बहुत पावर है इसमें। आपको अभी तो स्टार्टिंग है, पहला क्वेश्चन था तो आप लोग भी कर सकते थे, तो हम इरेज कर रहे हैं। चलिए आप यहाँ पर ये भी इरेज कर देते हैं, आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा, इसको क्वेश्चन 2 कर देते हैं। कोई बच्चे का डाउट होगा कि सर क्वेश्चन लिख के बता रहे हैं, हम इसके समझिए कि मेरा बुक का ये क्वेश्चन दिया गया, हम इसलिए डाल लिए हैं कि आप लोग भी देखिए, हम भी समझ सके, आपको बुक के लिखे नहीं पड़े, इसी कारण हम लिख के यहाँ पर रखे हैं। और इसके बाद में हल करना है तो आप लोग अपना कॉपी में 2 नंबर लिखिएगा, हल लिखिएगा, फिर माना कि ऐसे चलते लिखें 2 नंबर, तो ऐसे क्या -5, 7 -1, 3, ठीक है। और यहाँ पर लिख लिए, माना हल लिखिएगा, माना कि तो ए और बी के बीच की दूरी, तो यहाँ पर क्या ए हो गया -5, 7 -1, 3, और यहाँ x1 और y1 कॉमा हो जाएगा, और x2
y2 कॉमा हो जाएगा, और a और b के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर रूट लगाइएगा, बराबर में ए भी लिखिएगा, आप भरिए। तो -1 x2 और माइनस इसका साइन ये माइनस, तो ब्रैकेट बंद करके लिख लीजिएगा। तो आपका ये वाला कोष्टक लगाया पड़ेगा, क्योंकि माइनस, रुकिए एक मिनट, हाँ थोड़ा सा 1 हम यहाँ से मिटा दिए। देखिए ये x2 का मान -1 है, भर लिए, और इसका माइनस फार्मूला वाला, और x1 भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा ये वाला माइनस, यानी फार्मूला का माइनस, आई वाला मिलकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस कर दे रहे हैं, और एक बार फिर ब्रैकेट लगाए पड़ेगा, उसके लिए क्यों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। ठीक है, ये बात को बढ़िया समझे ना, कि फिर से समझा। देखिए हम एक बार आउट लेते हैं तो फिर लंबा विधि हो जाता है, एक से बढ़िया है कि यहीं कर देते हैं। आप लोग समझिए ये बात को, अब बच्चे नहीं रहे हैं। देखिए इसका x2 मान था, यहाँ लिया है -1 भर दिए, और यहाँ फार्मूला वाला माइनस है, तो फार्मूला वाला माइनस लिखेंगे, और x1 का मान क्या है -5 है, तो यह माइनस आई माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और 5 लिख दिया। समझ गए, माइनस y2 3 माइनस y1 7। ये क्यों दिया था माइनस में, आपको पता है, फंसाने के लिए। माइनस का साइन जहाँ ध्यान देगा, आप खाली यहाँ और यहाँ का मान आराम से भरिएगा, कैलकुलेशन तो आपको आराम से होगा। 1 2 क्लास में, सॉरी 5 6 7 का कैलकुलेशन थोड़ी ना बड़ा चीज है। ए बी बराबर रूट में, तो आप इसमें से 4 आएगा घट के, -1 + 5, तो 4 होल स्क्वायर माइनस 3 - 7 यानी -4 होल स्क्वायर, क्योंकि 7 बड़ा है तो इसका माइनस आएगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 ही आएगा, लेकिन इसका माइनस उतरेगा। तो आप यहाँ पर लिखिएगा बराबर रूट, जगह नहीं है, जगह तो नीचे हम लिख नहीं पा रहे हैं, अब बात को समझिए, झुकने पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 16 प्लस, सॉरी ये माइनस लिखे नहीं, ये सब प्लस में फार्मूला है, सॉरी उसके लिए हम ध्यान नहीं दिए थे। प्लस होगा, फार्मूला प्लस में होता है ना, आपको पता है। तो ये 16 हो गया, और ये भी 16 हो जाएगा, इसका भी आई माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 16। अब इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 32, और 32 को तोड़िए, तो 32 को तोड़ने के बाद कितना आता है, आप बताइए, तो तोड़ के बताइए, आंसर इसका कितना दे रहा है। 32 को तोड़िएगा, तो आप ऐसे भी दिमाग लगाइए ना, 32 है ना, तो 4 × 4 × 2, यहाँ पर देखिए कितना होता है, 4 × 16, 16 दूनी 32, यानी 2 गो पेयर में बन गया, तो एगो 4 बाहर आ जाएगा, और अंदर √2 बच जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। ये हम माइनस में लिखे थे, आप उम्मीद करते हो कि हम गलती लिखे होंगे, तो आप लोग अपना सही करके चले होंगे, लेकिन हम पकड़ लिए, हम कर लिए इस चीज़ को। आप लोग इस चीज़ को सुधार ले हमसे पहले, उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ही तेज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम खड़ा है तो हम बोले होंगे प्लस, हो सकता है गलती से लिखा गया हुआ। तो चलिए 4√2 आंसर आपका हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बिल्कुल भी जमादार है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपको जब भी आपको एग्जाम होगा, ये क्वेश्चन ऐसा आपको हमेशा दिया जाएगा, अब फिक्स नहीं है, ऐसा आने का संभावना होता है, ये बात को याद है, ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग उम्मीद करते हो कि अच्छे तरह से हल कीजिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन लेवल पर है। चलिए ये बात को हम याद दिला दिए, आप लोग बदमाशी नहीं कीजिएगा कि सर आप बता ही नहीं, हम सब क्वेश्चन बता के चलते हैं। जो बच्चे पढ़ के एक बार तो हमसे देखे, आपकी हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला का भी रह देंगे, क्योंकि हमको फार्मूला मिटाने का
जरूरत नहीं है, ठीक है। और खाली अंक को मिटाएंगे आपकी, ठीक है, ठीक है, और इसको मिटाएंगे और ये भी मिटा देते हैं, आपके लिख देंगे सब। अब हम लोग पका पकाया है दम, सब कुछ दम। खाली मेरा थोड़ा सा मेहनत कम लगेगा, आपका ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखेंगे क्या 3, और लिखेंगे हम क्या, और हम क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ उतारेंगे। तो ए कॉमा बी, और यहाँ पर है सर बोल रहे माइनस ए और कॉमा माइनस बी, यही दिया है। तो यहाँ पर लिख लीजिए ए कॉमा बी है और माइनस ए कॉमा बी है, लिख लिए। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो फार्मूला लिख लीजिए, ए बराबर इन दोनों के बीच की दूरी बराबर रूट में पूरा रूट है यहाँ तो रहता है, आप लोग को पता होगा, या x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर फार्मूला है। और बराबर में लिखिएगा, रूट पूरा लगा दीजिएगा, और x2 का मान माइनस ए है और माइनस x1 के मान, ये फार्मूला वाला माइनस x1 का मान ए है, और इसी तरह से प्लस यहाँ स्क्वायर लगा दीजिएगा, और y2 का मान क्या है माइनस बी है, माइनस y1 का मान क्या है बी है, इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और बराबर में। अब ये माइनस माइनस मिल के हो जाएगा क्या, जोड़िएगा तो माइनस से माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पर एगो ए है और यहाँ पर भी एगो है, तो मिल के हो जाएगा 2 गो ए, माइनस माइनस होगा क्या प्लस, ये बात को याद होगा आपको, प्लस होगा, ठीक है, होगा प्लस। यहाँ पर एगो ए है और यहाँ पर भी एगो है, तो एगो ए एगो मिलके 2 गो ए हो जाएगा, और ये माइनस में भी माइनस में, तो इसका माइनस उतरेगा। क्यों उतरेगा, क्योंकि ये दोनों माइनस में, तो माइनस उतरेगा ही उतरेगा, और इसका होल स्क्वायर। और एकदम सेम है, एक माइनस बी, तो हो के यहाँ पर 2 गो बी हो जाएगा, माइनस में भी आएगा क्योंकि माइनस में है दोनों, इसी कारण इसका एक दोनों में, यहाँ प्लस में एगो रहता ना, तो प्लस माइनस कट जाता, ठीक है। और यही आपका चीज यहाँ पर माइनस रहता और यहाँ पर 2b रहता, और यहाँ पर नहीं रहता माइनस, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि b माइनस 2b, तो एगो घट के एगो b आएगा, लेकिन इस बड़ा में है तो इसका भी माइनस उतरेगा। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर पता चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसी कारण माइनस उतरा है। माइनस दोनों में रहता सेम, एकदम सेम रहता है, जो सेम अंक रहता है तो उतरता है। यहाँ पर भी 3 रहता और यहाँ पर भी 3 रहता है, यहाँ पर भी 3 रहता है, यहाँ पर भी 3 रहता, -3a, तो यहाँ पर हो जाता क्या 3 3 6 a होता, लेकिन माइनस में भी उतरता है, ये बात को याद रखिएगा। और यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को समझा ही दिए, तो मेरा ये 2 नहीं है, मिटा दिए हैं, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, क्योंकि y2 का मान माइनस में b और y इसका माइनस उतरेगा फार्मूला वाला, और y का मान ये है, बढ़िया समझिएगा। तो ये हो जाएगा 2b और इसका माइनस उतरेगा, अच्छा तो समझा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई सा कंडीशन में क्या होता है सब बता दिए। अब इसका माइनस तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कीजिएगा, तो स्क्वायर करने मतलब सम संख्या, ये भी बात को याद रखिएगा, जब स्क्वायर आपका सम संख्या रहेगा तब माइनस कभी नहीं बचेगा। 2 सम संख्या है, लेकिन यहाँ पर 3 रहता, क्यूब रहता, तो वो विषम संख्या होता, तो उसका माइनस उतरता है, ये बात को याद रखिएगा, ट्रिक है एक तरह से। और नहीं आपको ऐसे समझ में आता तो ऐसे -2a इंटू -2a करिए, 2 बार स्क्वायर रहते, 2 बार गुना किए थे, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। और ऐसे भी आ सकते कि यहाँ सम संख्या है तो माइनस कभी नहीं आएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और a पर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि a पर तो स्क्वायर रहबे करेगा ना, a और a वो इसका a है और इसका a, तो ये दोनों को रहेगा स्क्वायर। जिसका गुना में रहता है वो बेस सेम रहता है, तो पावर जुटता है, ये बात को पता होगा आपको। नहीं पता है तो इस पर स्क्वायर रहेगा, इस पर खाली इसका
इसका काम हो जाएगा स्क्वायर का, लेकिन ए पर स्क्वायर आ जाएगा, ये बात को याद रखिए। नहीं समझ में आता तो यहाँ पर भी आपको समझ माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन इसका 2 दूना 4 लिख है, लेकिन यहाँ पर ए पर एक पावर है, ए पर एक पावर है, तो गुना में रहता है तो पावर जुटता है, समझे बात को। और यहाँ पर भी 4 आएगा और बी पर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसमें आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर इन दोनों में से जो रूट बराबर में रूट है, रूट लगा लीजिएगा। यहाँ पर सेम 4 है, यहाँ पर सेम 4 है, तो 4 कॉमन होगा और ए स्क्वायर बचेगा प्लस बी स्क्वायर बचेगा। और इसमें से आपको पता होगा कि 4 है, यानी 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर जोड़ा में रहता है, जोड़ा में रहता है तो एक बाहर आता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट में आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। देखिएगा बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो वर्गमूल से बाहर हो जाएगा ना जी, 2 इंटू 2 टूट रहा है, 2 4, तो जोड़ा में उपस्थित बन रहा है ना, तो एक बाहर आएगा ना और ये बचेगा आंसर। एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे, बच्चा वाला आपको समझ में आना चाहिए, समझ लेके बता रहे, थोड़ी ना क्या काटा पीटी जल्दी जल्दी बनाओ, समझा के बना रहे हैं, आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 कर लिए हैं और ये VVI क्वेश्चन है, ये बात को याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, लेवल का है, एक आध बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और हम इरेज करते हैं और क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ाते हैं। जो क्वेश्चन है आपका, जो मूल बिंदु का सूत्र बताए थे ना, वो सब हम क्वेश्चन आप लोग को वही मूल बिंदु वाला पर है। अब करेंगे सर क्वेश्चन आपको पता है, हम क्वेश्चन पढ़ाने आया था, हम यहाँ पर खड़ा होके एक बार क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे आपको कैसे बता देंगे, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। बुकवा तो मेरा ही पास रहता है, तो हम भी क्वेश्चन देख ही के ना आते हैं कि आज कोची पढ़ाना है, कितना तक ले जाएंगे बच्चा लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो एक तो कर लिए, अब 2 नंबर में आएंगे जो मूल बिंदु का सूत्र का प्रयोग करेंगे, उसी में मूल बिंदु है, हम कंफ्यूजन हो जाएंगे। हाँ वही में मूल बिंदु है। दूसरे नंबर में हमको याद है आप लोग बतावे के चक्कर में कंफ्यूजन हो गया, लगता है हमको लगा कि वो नहीं है, वही है। पूरा क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखते हैं और थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझा पाए। क्वेश्चन रहेगा तो आप भी समझिएगा और आपको तो पूरा समझ में आवे करेगा, लेकिन हमको भी बताने में आप लोग को मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो बोलता है कि बिंदुओं लिखा, बिंदु नहीं लिखा है, 0,0 और 36,15 के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। राइटिंग पर नहीं जाएगा दोस्त मेरे, ये जल्दी जल्दी में लिख रहे हैं, क्लास का टाइम होता है, आप लोग को राइटिंग बैठाए के चक्कर में लिखे समझा नहीं पाएंगे। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच दोनों शहरों के बीच दोनों शहरों के बाद लिख ले है ए और बी के बीच, ठीक है, बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं।
यही लिखा है। यानी आपको जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोला है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर फिर यहाँ पर ऐसे दिया, नहीं रुकना है आपको, ज्ञात कीजिए। फिर बोलता क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यानी आपको यहाँ पर बात यह समझना है कि आप पहले क्वेश्चन तो आप लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से पढ़े होंगे। क्वेश्चन हम यही चलते लिख के लेके आए हैं कि आप लोग को भी हम समझा सकें। पहले आप पहले आधा क्वेश्चन पढ़िए, आधा का काम कीजिएगा। देखिए, बिंदु 0,0 और 36 के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन रहता है तो आधा क्वेश्चन ही पढ़ा जाता है, आधा हल किया जाता है। पूरा पढ़ लिए, समझ में नहीं बना पाइएगा आप भी तो आधा, हम अभी समझा इसको पूरा पढ़ के लिख रहे थे, इसी कारण हम भी रहते तो आधा पढ़ते। तो हम बिंदु 0,0 और 36 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करना है तो आप क्या लिखिएगा, पहले लिखिएगा कि हल या सॉल्यूशन। हल आप लिख लिए, हल फिर लिखिएगा माना कि ए कॉमा बी के बीच की दूरी इतना है, लिखिएगा। माना कि, क्योंकि ए और बी नहीं दिया तो हम मानेंगे ना जी। माना कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितना है, 0,0 और 36,15। अब यहाँ पर दिया है और ए बी दूरी सूत्र भी आप लगा सकते हैं। आपको हम बोले थे कि 0 वाला जो होता है आप मिल बिंदु से भी निकाल सकते हैं। 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करके यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट वाला फार्मूला है। यानी रूट में आपका मूल बिंदु का सूत्र से भी आप कर सकते हैं और ए बी के सूत्र से भी कर सकते हैं। तो हम जखनी आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको समझा है कि आप ज़्यादा ऐसा दिया रहेगा तो मूल बिंदु का सूत्र से प्रयोग करके निकाल लीजिएगा। हम अभी दोनों नहीं दिखाएंगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो आप लिखिएगा कि चूंकि मूल अलग होता है, बिंदु अलग होता है। मूल बिंदु के सूत्र से बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक्स कौन है, 36 स्क्वायर प्लस वाई कौन है, 15 का स्क्वायर, ये पूरा रूट में है। अब यहाँ पर 36 का स्क्वायर 1296 होता है प्लस अब 15 का 225। आप लोग को स्क्वायर कम से कम 20 तक याद होना चाहिए, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसको जोड़िएगा तो 1500 कुछ आता है लगता है, देखिए तो नहीं 1500 नहीं, 1521 लगता है। हाँ, 1296 2 2 5 तो ये हो जाएगा कितना, 5 5 10 6 5 11 के एक हाथ में 1 10 और दोबारा के 2 हाथ में 1 2 2 4 1 5 ये वाला हासिल हुआ और 1 1521 बोले ना आपको आएगा। अब 1521 आप इसको तोड़िएगा यानी 39 इंटू 39 गुना कीजिएगा रूट में आप, यानी रूट में आप यहाँ पर 39 इंटू 39 कीजिएगा तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा रूट में। तो 2 गो रूट में मिलता है तो 1 गो रूट से बाहर हो जाएगा, आपका 39 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ के 1521 आएगा रूट में और दोनों को तोड़िएगा तो 1521 39 इंटू 39 हो जाएगा। 1521 39 का स्क्वायर है। आप डायरेक्ट भी इस चीज़ को लिख सकते हैं, ये लाइन हटाकर। हाँ, तो आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे करके इसे लिख सकते हैं आंसर। क्योंकि आप लोग नोट्स कॉपी में लिख रहे हैं तो बढ़िया तरह से बनाइए कि जो आपको समझ में आ जाए।
ठीक है, आप इतना कर लिए। इतना करने के बाद आपको आगे क्वेश्चन दिया है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों और दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यानी आप आइएगा, अब जो लिखा है इतना करने के बाद आप यहाँ पर लाइन पार रहे हैं, यहाँ पर लिखिएगा पुनः प्रश्न से, या प्रश्न से लिखिए ना, आप पुनः प्रश्न से लिखिएगा, हाँ ठीक रहेगा। पुनः प्रश्न से यानी पुनः आगे पढ़े तो पुनः प्रश्न से हमको मिलता है, बोला है 7.2 में दिए गए शहरों ए और बी के बीच, यानी 7.2 में आप निकालिएगा तो आप यहाँ पर आइएगा, उसको बोला निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर यही है 7.2 में बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए यही है दूरी सूत्र है, यही है। तो हम 7.2 को पढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पर बोला आइए निम्नलिखित स्थिति में विचार करें। जो विचार करें वहां से पढ़िएगा। बोलता है कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 1500 किलोमीटर उत्तर यानी नॉर्थ की ओर आप शहर ए और बीच की दूरी बिना वास्तविक माप के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। बोलता है कि बिना वास्तविक माप से किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ स्टॉप दिया होगा, यहाँ पर वहाँ पर रुक जाइएगा, यही इतना क्वेश्चन है। आइए देखिए, यानी देखने के लिए बोला है। तो देखिए, आपको पहले आप प्रश्न पढ़िएगा। तो एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व, यानी आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो आप यहाँ पर समझिए कि आप यहाँ पर एगो एक्स अक्ष ले लीजिए, यानी एक्स हो गया और एक्स डैश हो गया, और वाई है यानी वाई और वाई डैश हो गया। ठीक है, अब इसमें समझिएगा यहाँ पर ऑरिजिन होता है, आपको पता होगा। तो बोलता है कि एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व, यानी ए है जो 36 किलोमीटर पूर्व, इधर होता है पूर्व, तो इधर होता है पूर्व। तो इधर यहाँ से स्टार्ट किया और 36 किलोमीटर यहाँ से वो इतना दूर में चला है, 3600 किलोमीटर। ठीक है, ऐसी बोलता है कि फिर उत्तर यानी 36 किलोमीटर पूर्व यानी ईस्ट, मतलब इसी को बोलते हैं, और 15 किलोमीटर नॉर्थ यानी उत्तर। तो उत्तर होता है ऊपर में है, 15 किलोमीटर ऊपर में चला है। अब बोलता है कि आप ए और बी के बीच की वास्तविक माप की किस प्रकार दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप किस प्रकार दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ 3600 किलोमीटर और यहाँ पर 15 किलोमीटर चला है। तो इस तरह से खड़ा, तो यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरह से समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इसको यहाँ पर 36 किलोमीटर पूर्व और उत्तर में गया है 1500 किलोमीटर, तो इसको मिला दीजिएगा रेखा को। तो क्या मिला है कि किस प्रकार बिना माप के आप निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये है और यहाँ पर 15 किलोमीटर और यहाँ पर इसको मिला दिए तो क्या हो गया समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। आप इसको किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो आप बिना बोला है वास्तविक माप के, तो आप यही चीज को एकदम सेम आएगा, आप निकालिएगा तो 3900 किलोमीटर आंसर आपका सेम मिलेगा। आप इस तरह से निकालिए, इस सूत्र से या पाइथागोरस प्रमेय से भी आप निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसका कर्ण निकालना है तो आप लिख सकते हैं कि पाई था पाइथागो
प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? चूंकि कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। तो आपका कौन है? ये कर्ण हो गया यानी एच हो गया, यानी ये लंब यानी पी हो गया, आई बेस हो गया हाइट। तो यहाँ पर क्या है? लंब क्या है? 15 है के स्क्वायर प्लस आधार क्या है? 36 के स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस इसको कितना है, यानी इसका 36 का स्क्वायर कितना बताया था? 1296 ना। हाँ, और इस दोनों को जोड़ के आइएगा तो देखिए 225 और 1296 को जोड़िएगा तो 1521, और इन दोनों 15 का 21 का वर्गमूल कितना होता है? होता है 39। 1521 का वर्गमूल क्या होता है? 39। तो यानी आपका ये 39 किलोमीटर आपका आंसर आ गया आपका। तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि दोनों शहरों के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी 39 किलोमीटर और इसका इतना आंसर है। तो आप दोनों का आप ऐसे आंसर लिख लीजिए एक ठामा, और लिखना भी चाहिए तो लिख सकते हैं। चूंकि दोनों शहरों के बीच की दूरी ए तथा बी बराबर 3900 किलोमीटर। दोनों शहरों के बीच की दूरी ए तथा बी बराबर 3900 किलोमीटर। आपका ये आंसर आ गया। और चूंकि लिखिएगा तो लिख सकते हैं चूंकि दूरी सूत्र से 39 इतना आंसर। आप ये भी लिख लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया। जो बोला था आप इस चीज़ को निकालते भी तो निकाल भी सकते थे, नहीं भी निकाल सकते, हम निकाल के दिखा दिए क्योंकि आप लोग को समझ में आना चाहिए। आप कहेंगे कि सर इस बतवा जो लिख रहे थे आप छोड़ दिए, आंसरवा तो सेम कॉन्सेप्ट से अलग है खाली। तो वही चलते हम सोचे कि आप लोग को बता देते हैं। नहीं बताएं तो कहिएगा कि नहीं बताए सर, आप कोई से पढ़ाए, इसी का हम बता दिए। और इस चीज़ को छोड़िए, ये चीज़ पर हल्का फुल्का समझ में आया होगा, लेकिन पूरा आप लोगों को उम्मीद करते हैं नहीं आया होगा। जो बच्चे समझ गए तो बहुत अच्छा बात है, वो जीनियस है। समझिए कि यहाँ पर त्रिभुज बन रहा था, पाइथागोरस पढ़े होंगे ना जाके त्रिकोणमिति में, वही चीज़ लागू करके बना है। तो चलिए हम आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, और आप लोग से हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त में शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आके देख रहे होंगे वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर लिएगा दोस्त, और दोस्त में शेयर कर लिया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही इसके पीछे मेहनत होता है, कुछ समय निकाल कर यहाँ पर खड़ा होकर आप लोग को हम टाइम देते हैं। इसके पीछे बहुत सा रीज़न है, आप इस बात को समझिए। और इतना प्यार देने के लिए आप लोग को हम दिल से धन्यवाद करते हैं दोस्त। बहुत ही आप लोग उम्मीद से आप लोग आते हैं क्लास में, देखते हैं। इतना देने के लिए आप लोग को हम धन्यवाद करते हैं, इतना ही बोल सकते हैं। और क्या, और आप लोग को जो बोलिएगा वो चीज़ आप लोग को हम वीडियो देते रहेंगे। तो बाय, आज क्लास को इतना ही रखते हैं।